हेलो बच्चों, देखेंगे हम आपको बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.2। इससे पहले आपको मैंने प्रश्नावली 6.1 पूरी करवा दी थी, उसका काम आपको रेगुलर करना है। प्रश्नावली 6.2 है, इसका पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी 32 है पहली संख्या, इसका वर्ग ज्ञात करना है। देखेंगे इधर 32 को हमने लिख दिया 32 का होल स्क्वायर, 32 का वर्ग लिख दिया हमने। इसको हम खोलेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको और खोलेंगे तो इसको क्या लिख देंगे हम 30 प्लस 2 ब्रैकेट बंद, दोबारा से 30 प्लस 2 लिख दिया हमने इसको। अब देखेंगे आप इधर हमने इधर 30 संख्या बाहर निकाल ली। अब 30 संख्या बाहर निकाल ली, इस ब्रैकेट को पूरे को इससे गुणा कर देंगे 30 प्लस 2 से। इसी तरीके से हमने 2 संख्या बाहर निकाल ली और इसको पूरे ब्रैकेट को 30 प्लस 2 से गुणा कर देंगे। अब देखेंगे 30 ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, 30 गुणा 30 करेंगे हम, 3 का फाड़ा बोलेंगे हम, 3 तिया 9, 1 और 1 2 जीरो, कितनी जीरो आ गई 2 जीरो, आगे प्लस। अब 30 गुणा 2 कर लेंगे, 30 गुणा 2 करेंगे 30 दूनी 60। इसी तरीके से प्लस आगे 2 गुणा 30 है, 2 गुणा 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। आगे क्या है प्लस 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 हो जाएगा, 2 गुणा 2 करेंगे 2 दूनी 4। इस तरीके से इनको हमने खोल लिया, खोलने पर 900 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 4 ये संख्या आ गई हमारे सामने। अब देखेंगे इधर हम, अब इनको सबको हम क्या करेंगे योग करेंगे, या तो हम डायरेक्ट कर लेंगे या ऐसे योग कर लेंगे। 900 पीछे से करेंगे 0 6, फिर दोबारा 0 6 फिर 4, जहाँ पर कुछ भी नहीं है वो क्या मान लेते हैं हम 0 0 0 0। अब इसको हम प्लस कर लेंगे, यहाँ क्या आएगा 4 का 4, 6 6 12, हासिल क्या आएगी इसके ऊपर 1, 9 और 1 10। इस तरीके से इसका हमने योग किया तो क्या आ गया 1024, ये आंसर है। 32 का हमने वर्ग किया, 32 का वर्ग करने पर क्या आया 1024। इसी तरीके से हमारे पास अगली संख्या है 35। 35 का भी हम क्या करेंगे वर्ग निकालेंगे, 35 का स्क्वायर। 35 को क्या लिख देंगे हम 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे हम तो क्या आएगा 30 प्लस 5 ब्रैकेट बंद, 30 प्लस 5। इसको 2 बार लिख दिया, क्यों लिख दिया क्योंकि 30 प्लस 5 का स्क्वायर है, इसलिए हमने इसको क्या लिखा है 2 बार लिखा है क्योंकि ये क्या है वर्ग। अब 30 आगे ले लिया हमने, आगे ले लिया 30, अब इस पूरे ब्रैकेट को लिख देंगे 30 प्लस 5। अब हमने प्लस के 5 ले लिया, अब पूरा ब्रैकेट लिख दिया हमने 30 प्लस 5 ब्रैकेट बंद। इस तरीके से हमारे पास ये संख्या आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, 30 गुणा 30 करेंगे, 3 तिया 9, 1 2, कितने जीरो आ गई 2 जीरो, आगे क्या है प्लस। 30 गुणा 5 करेंगे तो देखो 5 का फाड़ा 3 बार बोल लेंगे हम, 5 तिया 15 और क्या लगा देंगे इधर 1 0, आगे क्या है प्लस। इस तरीके से 5 गुणा 30 करेंगे, 5 का फाड़ा बोलेंगे 3 बार, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, आगे 0, आगे क्या है प्लस प्लस हो गया। 5 गुणा 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। अब इधर देखेंगे 900 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 25 ये संख्या हमारे सामने। इसको हम क्या करेंगे योग करेंगे, 900 0 5 1 0 5 1 5 2, यहाँ क्या मान लेंगे 0। अब इसका हम योग करेंगे, देखो 5 के 5, 5 और 5 10 और 2 12 का 2 का, हासिल क्या आएगी 1, 9 और 1 10, 11 और 1 12, जीरो जुड़ते नहीं है 1225। यानी हमारे पास जो हमने 35 का वर्ग किया है, वर्ग करने पर क्या आएगा 1225। इस तरीके से हमारे पास 35 की वर्ग संख्या निकल गई। अब इससे अगला है उसमें है 86। अगले में 86 का वर्ग निकालेंगे हम। तीसरा है, तीसरे में 86 का क्या करेंगे वर्ग करेंगे।
अब देखो 86 का वर्ग करेंगे तो वही 86 होल स्क्वायर बराबर 86 क्या लिख देंगे हम 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब इसको हमने स्क्वायर कर रहे हैं तो इसको दो बार लिखेंगे हम 80 प्लस 6 ब्रैकेट बंद बार 80 प्लस 6। अब हम देखो 80 ले लिया इधर हमने, इस ब्रैकेट को पूरे को लिख देंगे 80 प्लस 6। अगले पास क्या है हमारे पास प्लस के 6, प्लस के 6 ले लिया हमने इधर। अब क्या लिख देंगे 80 प्लस 6 ब्रैकेट बंद। अब हम 80 को इस ब्रैकेट से गुणा कर लेंगे, देखेंगे इधर 8 का भाड़ा 8 बार बोलेंगे 8 ऊटी 64, 1 और 1 2 जीरो आ गई। आगे क्या है प्लस 8 का भाड़ा हम 6 बार बोलेंगे, 8 6 के क्या होता है 48। आगे क्या है 0, क्या लगा देंगे 0। यहाँ क्या है प्लस प्लस आ गया इधर। अब वही 6 को किससे गुणा करेंगे हम पहले 80 से, 6 गुणा 80, 8 का भाड़ा 6 बार बोलेंगे, 8 6 की 48। आगे 0, आगे क्या है प्लस। अब 6 गुणा 6 कर लेंगे, 6 करने का 36। अब देखेंगे इधर इनको हम योग कर लेंगे 6400 0 8 4, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 0 0 8 4, यहाँ भी 0 मान लेंगे 6 3, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे। अब इनका हम योग कर लेंगे 6 के 6, 8 में 8 जोड़ेंगे 16 हो गए, 16 में 3 जोड़ेंगे हम, 16 में 3 जोड़ने पर 19 आ जाएंगे, 19 का 9 का हासिल क्या आ जाएगी 1, 0 जुड़ता नहीं है 4 4 दिन 8 4 3 12 और 1 13, 13 का 3 का क्या आ जाएगी हासिल 1 6 1 7। इस तरीके से हमने 86 का जो वर्ग किया है, वर्ग करने पर संख्या क्या आई हमारे सामने 7396। इसी तरीके से मैं आपके सामने कुछ संख्या लिखूंगा, उनका आपको वर्ग ज्ञात करना है। आपकी अगली संख्या है चौथी है 93, पांचवी है 71, छठी है 46। इस तरीके से आपको इनकी वर्ग संख्या निकालनी है। इनको मैं लिख देता हूं। ये 93 है, 93 को क्या लिख देंगे 93 का होल स्क्वायर, इसको 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर करके आगे कर लेंगे आप सवाल। इसी तरीके से 71 है, 71 को भी क्या लिख देंगे हम 71 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको भी आप हल कर लेंगे इसी तरीके से। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं आराम से, तो कुछ भी नहीं करना आपको 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख दिया हमने, फिर 80 को आगे ले लिया, 80 प्लस 6 लिख दिया, फिर प्लस 6 ले लिए, फिर दोबारा 80 प्लस 6 ले लिया। इस तरीके से इसको इससे गुणा किया, फिर प्लस, फिर इसको इससे किया, फिर प्लस 6 को 80 से गुणा किया, ये आया, प्लस 6 को 6 से गुणा किया, ये क्या आ गया। अब इन सबको क्या कर दिया योग कर दिया, ये आ गया। इसी तरीके से आपको ये सवाल भी हल करना है। 46 का हो जाएगा 46 का क्या होगा 40 प्लस 6 का स्क्वायर। इस तरीके से आपके सामने मैंने संख्या लिख दी है, वो आपको इस तरीके से हल करनी है। देखिए बच्चों 6.2 का दूसरा सवाल है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। यानी हमारे सामने संख्या 6 है, ठीक है। इसका पाइथागोरस त्रिक लिखनी है हमको, यानी 3 संख्याएं निकालनी है। इसकी एक संख्या तो क्या है 6। इससे पहले आपके सामने एक लाइन लिखी है मैंने, इसमें देखेंगे हम किसी प्राकृत संख्या, किसी भी प्राकृत संख्या है, मान लो n बड़ी है किससे 1 से, यानी कोई भी प्राकृत संख्या 1 से क्या होनी चाहिए बड़ी के लिए हम पाते हैं क्या है, यानी 1 से बड़ी कोई भी प्राकृत संख्या उसके लिए क्या आएगा 2m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आता है। यानी अतः 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 के रूप में हमको 3 संख्याएं प्राप्त होती हैं।
अब देखेंगे हम इधर पहली संख्या हमारे पास 6, यहां 6, ठीक है। अब हम यहां से लेंगे m स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या ले लिया, 6 ले लिया हमने, m स्क्वायर बराबर 6 प्लस 1। ये इधर जाएगा पक्षांतरण होकर, क्या आ गया, पक्षांतरण करने पर m स्क्वायर बराबर 6 में 1 जोड़ देंगे 7 हो गया। हमको m निकालनी है, यानी m बराबर 7 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7, यानी यह है पूर्णांक संख्या नहीं है। यह हो गया। अब इसी तरीके से m स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब अगला है m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6, वही m स्क्वायर बराबर 6 प्लस 1, नहीं माइनस 1, यानी ये प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, पक्षांतरण करने पर। m स्क्वायर बराबर 6 में से 1 गया तो क्या बचा, 5, तो m बराबर अंडर रूट 5। यह भी एक पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है। अब हमारे पास देखो m स्क्वायर माइनस 1 से हो गया, m स्क्वायर प्लस 1 से हो गया। अब क्या बचा, 2m। अब 2m बराबर 6, m बराबर 6, ये दो किसमें है, गुणा में है, गुणे में है तो ये इधर चल जाएगा, यानी भाग में चल जाएगा बटे 2। m बराबर 2 को 6 से काट देंगे हम, 2 का डिवाइड 6 में दे देंगे हम, 2 का भाग 6 में देंगे तो क्या आएगा, 3। इस तरीके से हमको m संख्या क्या हो गई, 3। m का मान क्या निकल के आया है, 3। m का मान 3 निकल के आ गया। अब हम पाइथागोरस त्रिक निकाल लेंगे। पहली संख्या होगी हमारे पास 6, दूसरी m स्क्वायर माइनस 1, m का मान क्या है, 3, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 तिया 9, 9 गया माइनस 1, क्या आया, 9 में से 1 गया तो 8, ठीक है। दूसरी पाइथागोरस त्रिक क्या आ गई, 8। इस तरीके से तीसरी निकालेंगे हम, m स्क्वायर प्लस 1 बराबर m का मान क्या है, 3, m का मान रख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस ये क्या है, 1, 3 तिया 9 प्लस 1, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10। इस तरीके से तीसरी संख्या आ गई। इस तरीके से अतः पाइथागोरस त्रिक संख्या कौन कौन सी हो गई, देखो पहली तो हमारे सामने क्या आई थी, पहली संख्या 3, 3 नहीं 1 दे रखी है 6, m का मान आया है 3, तो हमारे पास पाइथागोरस पहली संख्या दे रखी है 6। दूसरी क्या आई है हमारे पास 8, और तीसरी क्या आ गई 10। इस तरीके से 3 पाइथागोरस संख्या हमारे सामने निकल के आई हैं। देखिए बच्चा, आपके सामने दूसरी संख्या है, पाइथागोरस त्रिक की पहली संख्या 14 है, पहली संख्या है, इसकी 3 संख्या हमको निकालनी है। अब ये जो हमने पिछला सवाल कराया है उसी तरीके से इसको हम हल करेंगे। देखेंगे इधर, देखिए आप m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 14, m स्क्वायर बराबर 14, ये माइनस का 1 है जो इधर की साइड जाएगा, यानी पक्षांतरण होकर 14 के इधर की साइड जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। इसको क्या लिख देंगे, पक्षांतरण करने पर m स्क्वायर बराबर 14 और 1 15। अब m का मान निकालेंगे हम,
तो क्या आ जाएगा 15। 15 का अंडर रूट आ जाएगा। 15 का अंडर रूट कोई होता ही नहीं है, इसलिए यह है एक पूर्णांक संख्या नहीं है। इसी तरीके से अगला है, अगला निकाल लेंगे हम, या m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 14। m स्क्वायर बराबर 14। ये प्लस का 1 इधर जाएगा, यानी प्लस का 1 पक्षांतरों का 14 इधर की साइड जाएगा। किसका हो जाएगा ये? माइनस का। m स्क्वायर 14 में से हम 1 घटा देंगे, क्या आएगा? 13। m बराबर 13 का अंडर रूट हो जाएगा। 13 का अंडर रूट नहीं होता कोई भी, इसलिए यह भी क्या है? यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है। अब हमने देखो इससे निकाल लिया, m स्क्वायर माइनस 1 से निकाल लिया, पूर्णांक संख्या नहीं आई। m स्क्वायर प्लस 1 से निकाल लिया, ये भी पूर्णांक संख्या नहीं आई। अब हमारे पास क्या बच रहा है? 2m। तो इधर लिख देंगे या 2m बराबर 14। m बराबर 14। ये दो गुणे में है, गुणे में है तो ये किस में चल जाएगा? भाग में। m बराबर 2 को 14 से काटेंगे हम तो क्या है? 7। m का मान क्या आ गया? 7। या हमारे पास क्या आ गई? पूर्णांक संख्या है। यह है पूर्णांक संख्या है। अब हमारे पास जो सामने पूर्णांक संख्या आई है, आ गई हमारे पास पूर्णांक संख्या 7। इस तरीके से अब हम m का मान आ गया हमारा 7 आ गया। हमारे पास एक पाइथागोरस त्रिक की पहली संख्या क्या है? 14। दूसरी निकालेंगे हम इससे। अब दूसरी संख्या आएगी m स्क्वायर माइनस 1 बराबर, m का मान क्या है हमारे पास? 7। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? 7 का स्क्वायर माइनस 1। 7 का स्क्वायर होता है, 7 7 49। 49 माइनस 1 बराबर क्या आ गया? 48। पाइथागोरस की दूसरी संख्या क्या आ गई? 48। इसी तरीके से हम तीसरी संख्या निकाल लेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 बराबर, m का मान क्या है? 7। 7 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 प्लस 1। इस तरीके से अगली संख्या क्या आ गई? 50। अब हमारे सामने पाइथागोरस त्रिक संख्या है। पाइथागोरस त्रिक की कितनी संख्या आ गई? देखो पहली क्या है? 14 है। पहली क्या लिख देंगे हम? 14। दूसरी क्या आई हमारे पास? 48। और तीसरी क्या आई हमारे पास? 50। इस तरीके से आपके सामने मैंने 3 पाइथागोरस संख्या निकाल दी, 14, 48, 50। इसी तरीके से अगली संख्याएं हैं 16 और 18। 2 संख्या मैंने आपके सामने निकाल दी। अगली देखो तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या है 16 और चौथी संख्या क्या है? 18। इन दोनों संख्याओं का पाइथागोरस त्रिक निकालनी है आपको। वो भी किस तरीके से निकलेंगे? इसी तरीके से आपको इन संख्याओं की पाइथागोरस त्रिक संख्या निकालनी है। इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 6.2 पूरी हो चुकी है। इसका आपको काम फेर कॉपी में करना है।